बैक टू माई चैनल नेहा व्लॉग। सो वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ बैठ जाती हूँ पहले आराम से। तो गाइस आज की वीडियो थोड़ी सी चिट चैट काइंड में जो व्लॉग है वो चिट चैट काइंड में होने वाला है। बिकॉज फर्स्ट थिंग इज़ मुझे आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मैं आप सबके उन क्वेश्चंस का आंसर करूँ। एंड सेकेंड चीज़ इज़ कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं कुछ ऐसा नहीं दिखा सकती आपको, कुछ अट्रैक्टिव टाइप में नहीं दिखा सकती। जस्ट आपसे व्लॉग के थ्रू ना अपने सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस का आंसर कर सकती हूँ। सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। तो मैं पहले आराम से बैठ जाती हूँ ताकि अच्छे से आपसे बात कर पाऊँ। तो फर्स्ट थिंग इज़ थैंक यू सो मच, आपके इतने प्यारे प्यारे आपने मुझे विशेज़ दी। एंड प्लीज़ इग्नोर माई हियर मेरी कंडीशन, बिकॉज मुझे कोल्ड हो रखा है, मुझे जुकाम हो रखा है, मेरी नोज़ ब्लॉक है एंड आई थिंक ये सीजनल है। लाइक जो सीज़न जाता है इस टाइम में, आप सब में से किस किस को पता है ये टाइम ऐसा होता है कि मतलब सीज़न चेंज होता रहता है। कभी हमारा मन करता है कि हम फ़ैन ऑन कर लें, कभी हमारा मन करता है कि यार गर्मी लग रही है एसी चलाए, ऐसा कुछ होता है। और सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रही है और मम्मा कह रही है कि तुझे आई थिंक बोलते हैं ना उस चीज़ को शर्द गर्म, तो आई थिंक मुझे वो हुई है। देखो मैं अभी इंस्टा पे स्टोरी बना रही थी तो मैं आपको दिखाती हूँ। चाय वगैरह मैंने पी है, अभी मैं दवाई लूँगी एंड थोड़ी सी चिट चैट काइंड में वीडियो है ये, जैसा कि मैंने आपको बोला पूरे में घुमा रही हूँ आपको। एक्चुअली गाइस मैं बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रही हूँ, इस वजह से मतलब ना ऐसे हाथ पे फ़ोल्ड पकड़ के रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यस दिस इज़ परफेक्ट। आई थिंक लाइटनिंग यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई है, बट मुझे बात करनी थी आपसे। एंड यस सी मेरा फेस बहुत डल दिख रहा है, मिरर के सामने बैठी हूँ, सामने मिरर है तो उसमें भी देख रही हूँ। देखो यहाँ पे लाइटनिंग ऐसी है, बट यहाँ से ऐसे घूम जाती हूँ तो देखो लाइट कितनी प्यारी हो जाती है। और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा मेरा, ये है ना। तो हाँ अब मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ आपसे। सो गाइस आप सबके इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, थैंक यू सो मच फर्स्ट थिंग इतनी प्यारी प्यारी विशेष देने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब किसी के रिलेशन पे, किसी कपल पे कमेंट करते हैं, मैं बताऊंगी ज़रूर, खैर मैटर नहीं करते लेकिन आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर, ठीक है ना, कि क्या बोल रहे थे। क्योंकि इतने घटिया किस्म के इंसान होते हैं, उनको एक मुंह तोड़ जवाब तो बनता ही है ना देना। तो गाइज़ पहली चीज़ आप लोगों के सो गाइज़ पहली चीज़ आप लोगों की इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए कि दी कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे इतनी बार कॉन्ग्रेचुलेट किया आप सबने, इतनी प्यारी प्यारी विशेज़ थी मेरी न्यू जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि दी आपको इतना अच्छा मेकअप आता है तो आपने अपनी इंगेजमेंट पे बाहर से मेकअप क्यों कराया, घर पे खुद से क्यों नहीं किया। गाइज़ मैं आपको बता दूँ उस दिन ना मेरी बॉडी ऐसे ऐसे थर थर काँप रही थी। आई थिंक ये सिचुएशन ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि किसी चीज़ का डर नहीं था, लेकिन आई थिंक ये सिचुएशन जो मेरे साथ हुई है, जो घबराहट मेरे अंदर थी, जो चीज़ मेरे अंदर थी, आई थिंक हर एक लड़की के साथ होती होगी। भाई मेरे साथ हो रही थी। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे भी बताइए ताकि मुझे भी पता लगे कि अभी मेरी शादी में क्या हालत होने वाली है। उस दिन मेरी पूरी बॉडी ऐसे काँप रही थी, थर थर शिवर कर रही थी। फोटोग्राफर वाले भैया मुझे कह रहे थोड़ा स्माइल कर लो, अब दिल से स्माइल कर लो। मैं कह रही यार भैया मैं पूरा स्माइल कर रही हूँ, मैं खुश हूँ बहुत अंदर से। वो कहते आप ऐसे लग रहे हो जैसे मजबूरी में बैठा रखा है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैंने कहा अंदर से वो चीज़ हो रही है कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही, मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रही। और जैसे ही मैं सैलून गई, गाइस सैलून का मैंने खूबसूरत मेकओवर है ये, मैंने वहाँ से मतलब मेरी भाभी ने मुझे सजेस्ट किया था और मैंने इंस्टा पे भी उन्हें देखा था, मतलब जो खूबसूरत मेकओवर्स हैं, तो मुझे सही लगा था उनका मेकअप। एंड मुझे लगा कि यार मेरे मन में जो चीज़ थी ना उस टाइम, मतलब जब पहले तो मतलब ऐसा नहीं था ना कि उस दिन मेरी बॉडी काँपेगी या क्या करेगी, तो उस दिन मेरे मन में मतलब इंगेजमेंट से पहले मेरे मन में ये था कि यार मैं मेकअप तो बहुत अच्छा कर लूँगी। मैं अपनी दादी मम्मी को भी सेम चीज़ बोल रही थी क्योंकि ये कहते तो इतने पैसे वहाँ पे स्पेंड कर रही है, तेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, तुझे अच्छे से बहुत प्यारा मेकअप करना आता है, तो ऐसे क्यों।
कि मतलब मैं खुद क्यों नहीं कर रही। 1 सेकेंड गाइज, मेरा हाथ सीरियसली दुखने लग गया। गाइज मैंने यहाँ पे ड्रॉअर पे टेक लगा ली है ताकि मैं थोड़ा सा अच्छा फील करूँ। हाँ तो ये बात थी, तो मैंने उन्हें ये रिप्लाई किया था, ये जवाब दिया था। मैंने कहा ठीक है, मेकअप तक तो ठीक है, मैं बहुत अच्छा कर लूँगी, मुझे पता है इस चीज़ पे, मैं फुली कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर लूँगी। मैंने कहा बट रही बालों की बात, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। पहली चीज़ मेरे छोटे बाल है। मैंने कहा दूसरी चीज़, मुझे हेयर स्टाइल बहुत ही कम आता है। मतलब आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, जो एक होता है यार कि मेरा स्पेशल डे है बट उस पर मैं अच्छा हेयर स्टाइल ना बना पाऊँ तो पूरा लुक उस पर मैटर करता है। और आप सब ने जब मेरी इंगेजमेंट वीडियो देखी होगी गाइज, उसमें मेरा हेयर स्टाइल देखो, जो वो भैया थे ना यार, उन्होंने इतना ज़्यादा प्यारा हेयर स्टाइल किया है। टचवुड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड आपको एक अच्छी वाली बात बताऊँ, अगर आपने हेयर स्टाइल वीडियो नहीं देखा है ना, प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें हेयर स्टाइल के लिए जस्ट उन्होंने ना एक क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्ज काइंड में हल्का सा जस्ट यहाँ पे जूड़े पे यूज़ किया था। अदरवाइज़ वो सारे मेरे रियल हेयर थे, सारे रियल हेयर थे, कोई फेक नहीं लगाया था। मुझे हेयर स्टाइल बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था। एंड मतलब मेरे मन में ये चीज़ है कि शादी पे भी मैं हेयर स्टाइल तो उन्हीं से कराऊंगी, क्योंकि उनका हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा सुंदर था और नेचर वाइज भी वो बहुत अच्छे थे। तो गाइज़ ये मेरे मन में उस टाइम डाउट था कि मैं मेकअप कर लूँगी लेकिन मेरा हेयर स्टाइल रह जाएगा, मेरा पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बुक कर दिया। मैंने सोचा यार कुछ नहीं होता, मैं बुक कर लेती हूँ। मैंने नेल एक्सटेंशन कराया था, पेडिक्योर वगैरह कराया था, ताकि सब चीज़ें थोड़ी सी सही लगे। ये रीज़न था कि मैंने मेकअप खुद से नहीं किया, क्योंकि अगर मैं करती तो गड़बड़ हो जाती। सेकंड चीज़, मेरे घर पे इतने सारे गेस्ट आ रखे थे, आपने जो मैंने ब्लॉग डाला था उसमें देखा होगा। खैर उस टाइम तो वो सब चले गए थे, मेरे इन-लॉज वगैरह भी आए थे, बहुत लोग आए थे। और हमारे घर में 1 2 3 4 रूम्स है गाइज। 4 रूम्स पूरे फुल हो रखे थे। ऊपर है जो वो रेंट पे है तो उनका तो हमें कुछ करना नहीं है। 4 रूम्स है गाइज हमारे घर में, और चारों के चारों रूम्स भरे थे, जिसमें से इंक्लूड एक स्टोर रूम था, लेकिन वहाँ पर भी लोग रेडी हो रहे थे। तो ये होता है, तो मैं कहाँ रेडी होती, मैं खुद से भी रेडी होना चाहती, चलो मैं हो जाती एक बार, तो कहाँ रेडी होती, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। और फिर मतलब इतने सारे लोगों के बीच में ना कंफर्टेबली बैठ के रेडी होना विदाउट एनी एसी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ आई होप आप ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई हो कि जिनको भी ये डाउट था कि मैंने खुद से मेकअप क्यों नहीं किया, तो ये रीज़न था। आपने मुझे बोला कि दी आप बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो। डोंट वरी, मैं रिक्रिएट ज़रूर करूँगी। और मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देती हूँ, देखो वेडिंग टाइम पे भी मैं भारी मेकअप करवाऊँगी, क्योंकि ऐसे टाइम पे यार मैं खुद नहीं कर सकती मेकअप, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन आफ्टर मैरिज जो भी फंक्शंस होते हैं, कहीं जाना होता है, उसमें मैं खुद ही किया करूँगी। और थोड़ा सा मतलब हुआ, पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ पे शूट भी करूँगी, कि जो भी मैं लुक कहीं पर भी जा रही हूँ, मैं जो क्रिएट कर रही हूँ, मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो ये तो थी चलो ये वाली बात, तो आई होप आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट थिंग इज़ हेटर्स की बात करती हूँ। 2 लोगों का, ज़्यादा हेटर्स नहीं है, 2 बचे हैं, क्योंकि इनको भी मैं भगाने वाली हूँ। क्योंकि मेरे चैनल पे जो भी आता है और जो घटिया कमेंट्स करता है, वो उसे घटिया तरीके से ही मैं गेट आउट करती हूँ, उन्हें हाइड कर देती हूँ। वो बंदा मेरे चैनल पे लाइफ टाइम तक, मतलब लाइफ टाइम तक उनका एक मैं रिप्लाई नहीं देख पाती। एक वो चाहे रद्दी भर कॉमेंट करे, चाहे लाखों कॉमेंट करे, आई डोंट केयर, मेरे पास एक भी कमेंट उनका शो नहीं होता। लाइफ टाइम तक के लिए वो बंदा हाइड हो जाता है। कितनी सही बात है ना। क्योंकि कुछ लोग बनाते हैं कि हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब, रोने लग जाते हैं कि हेटर्स ने ऐसा बोल दिया। अबे यार तुम क्यों हेटर्स को इतनी वैल्यू देते हो, फाड़ दे जाए ऐसे हेटर्स, मारो हेटर्स को, गेट आउट बोलो उनको। घर में ये मानो आप कि घर में आपके कोई आता है, आपके घर में एक बार आ गया, कोई बदतमीजी दिखा रहा है, आप धक्के मार के निकालो ना उसे, कि वो घर में कभी घुस ना पाए। मेरा घर है यूट्यूब गाइज, सीरियसली। तो ये चीज़ है। और हाँ, तो कमेंट्स क्या आ रखे थे, एक आ रखा था, दी आपको तो दी आपने इनसे इंगेजमेंट क्यों की, आपको तो और भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं। मैंने कहा सीरियसली मैन, क्या वो तुम किसी के रिलेशन पे ऐसा कमेंट कर रहे हो, मुक्का दूँ एक खींच के, ठीक है। सेकंड कमेंट मेरा इस पे आया था, वाओ जीजू बहुत हैंडसम है, और आप तो लकी हो आपको ये मिल गए, वरना इनके लिए तो और भी बहुत सारी, मतलब ऐसे कुछ करके। मैंने कहा यार सामने आए ना तुझे ऐसे बनाऊँ मैं सही कि सारी जुबान तुम्हारी सही हो जाए।
तो गाइज इस व्लॉग के थ्रू बस मुझे यही थोड़ी सी बातें आप सबके साथ शेयर करनी थी। आई रियली होप कि आपको मज़ा आया हो, आपकी बातें क्लियर हुई हो। और मेरी जगह मतलब यहाँ पे कोई भी ब्लॉगर यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहा है, सेम चीज़ करो यार, हेटर्स को मत इतना भाव दो, क्योंकि जो लाइफ हमारी चल रही है कोई दूसरा तो घुसना चाहेगा, चाहे घर के बाहर की बात हो, पड़ोसियों की बात हो, चाहे किसी मर्जी की बात हो। लोगों का काम यही होता है कि दूसरों की लाइफ में घुस के आग लगाओ। तो ऐसे बंदों को ब्लॉक मारो या फिर ज़िंदगी भर के लिए हाइड करो कि वो व्यू तो आपको देखे जाएगा बंदा, पर कभी आपको कमेंट आप उसका देख नहीं पाओगे, चाहे वहाँ पे वो गाली गलौज लिख रहा हो, चाहे गंद फैला रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो। तो गाइस आई रियली होप कि आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो। चिट काइंड में ब्लॉग था, कुछ मैंने ऐसा स्टेशन नहीं दिखाया आपको, बट हाँ मन की बात बहुत सारी की, मैं मोदी हूँ, मन की बात की मैंने। हाँ बस मैंने मन की बात की, अपने जो मेरे माइंड में थी बातें, मैं आपके कमेंट्स देख रही थी तो मुझे लगा कि यार मुझे आपके जो भी आपके कमेंट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं, उनका रिप्लाई करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैंने किया एंड लव यू ऑल गाइज, बाय, टेक केयर। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना और सबको ढेर सारा प्यार देना। बाय।